नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर एक्शन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। आज तो मार्केट गैप भी नहीं अपने संभाल पा रहा। फर्स्ट हाफ में हमने आपसे वादा किया था कि 12 बजे तक जरा चेक कर लेंगे सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उस सारी चीज़ों में अगर आप चेक करना चाहेंगे ना, तो आपको साफ साफ ये दिख जाएगा कि निफ्टी अपने आज के गैप को भी मेनटेन नहीं कर पा रहा है। 25,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है जैसे तैसे करके, और इसको जबकि आज गैप 25,050 के आसपास का था। मैं आपको ओपन के लेवल बता देता हूँ। आज मार्केट की ओपनिंग का लेवल था 25,059, यानी कि 60 समझ लो रफ फिगर में। तो 25-60 आने पर भी मार्केट ये बचा नहीं पा रहा और उसको धीरे धीरे करके इरोड कर रहा है। नुकसान कहाँ से आ रहा है? बड़े शेयरों का ना चलने से नुकसान आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ एक बार, जरा HDFC बैंक दिखाओ एक बार, जरा आपको थोड़ा उनसे खुद से आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात बोलने जा रहा हूँ। HDFC बैंक सुबह से ही एक रेंज में है, अभी सिर्फ 8 रुपये। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 1 मिनट के लिए रोकना, 1 मिनट के लिए रोकना, धीरे धीरे करके दिखाना। एक चीज़ दिखाता हूँ, 4460 कितने होते हैं? सिर्फ 16 रुपये, 15 से 16 रुपये है। ठीक, इस 16 रुपये में इसका हाई लगा हुआ है, इसका लो लगा हुआ है। HDFC बैंक का 1600 रुपये का शेयर है। हाई और लो 1% के अंदर बना हुआ है। 16 रुपये, 1600 का 1% 16 रुपये होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, 28,सौ 94 और 2910 कितने रुपये हो गए? 15 रुपये। इस 15 रुपये के अंदर इसका हाई लगा, इसका लो लगा। 1% कैलकुलेशन भी करूंगा ना तो 29 रुपये बनता है। 1% की भी कैलकुलेशन नहीं। कैसे चलेगा मार्केट? कैसे चलेगा? 2-3 बड़े ऐसे नहीं, यही सिर्फ एक LNT भी दिखाओ। चलो फिर LNT भी दिखाओ आप। थोड़ा एक समय ले रहा हूँ आज मैं किसी चीज़ के लिए। ये ना, इसमें आपको ना मार्केट सिर्फ लेवल से नहीं देखना है, लेवल्स की क्लोजिंग से भी देखना है। LNT 3777 40 रुपये बनते हैं, उसमें गैप था। आज का टोटल मूव आपके सामने है। LNT के 15 रुपये ऊपर है। कल का जो टोटल लॉस था ना, वो 40 रुपये से ज़्यादा का था। 40 से भी इनफैक्ट 50 रुपये के आसपास का लॉस था। जो शेयर, बड़े शेयर जिन पे जिम्मेवारी है कि आप हमको रेंज से बाहर निकालोगे, वो शेयर अपने कल के लॉस को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जिम्मेवारी से कैसे आगे शेयर को निकाल पाएंगे, यानी कि मार्केट को कैसे ठीक कर पाएंगे? इसलिए उतना एग्रेशन अभी मार्केट में मत दिखाओ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास चाहिए। ये सिर्फ 2 सेगमेंट से नहीं चलेगा बाजार। 2 सेगमेंट से बाजार को टिकाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बट चलाया नहीं जा सकता। ठीक, दूसरा आते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स आज 3% नीचे है। इंडिया विक्स 3% नीचे होने पे 13-13-20 के आसपास ये मार्केट को और डल करने की तरफ बढ़ रहा है। 13 के नीचे जाते आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपको गैप मिल गया, अगर वो दिन भर में वही चल जाए ना, तो वही बहुत हो जाएगा। इतना डल कर देगा मार्केट आपको ये। तो फिलहाल थोड़ी डलनेस मार्केट के अंदर बढ़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के पास 25,000 25,200 पे ना एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। ये ना ट्रेडर्स ने एक बार फील नहीं किया है, 2 बार 3 बार 4 बार फील हुआ है। और आप बार बार आप उसी जगह पे आके फिसलते हो ना, तो ट्रेडर्स का जो शॉर्ट करने वाले हैं उनका मन और पक्का होता है कि देखो यहाँ तक आते हैं, बस इनकी लहर यहीं तक आती है, उसके आगे नहीं आ पाते ये। तो जो रेजिस्टेंस है, अगर वो ज़्यादा पक्के होंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम आप देख भी चुके हो, जब 25,200-300 से खिसक के सीधा हमको 24,800 तक आना पड़ा। 500 पॉइंट साफ हो गए थे हमारे सिर्फ 2 दिन में ही। और उसमें फ्राइडे का सेशन आपको याद होगा, बहुत तेज़ी से टूटे थे, ब्लैक फ्राइडे जैसा फील आ रहा था। खैर एनी हाउ, ये सब लेवल्स तो चलते रहेंगे। मैं आपको सिर्फ नोटिस करवा रहा था सारे पॉइंट्स। 24,800 का जब तक टूटता नहीं, कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रेशन की कमी है, ये आपको डल करेगी, मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं करने देगी। अवनी भट्ट हमारे आज के मेहमान है, आपको वो थोड़ा और गाइड करेंगी और डाटा क्रंचिंग करके कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक्चुअली पोजीशंस कैसे और क्या बनाई जाए। फिर हम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होंगे, शेयर्स के बारे में भी पता करेंगे। अवनी मैम शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। निफ्टी बैंक निफ्टी पर पहले आपका टेक, फिर हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे आगे। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अभी मार्केट को सही से समझने के लिए ये कह सकती हूँ मैं कि मार्केट फिलहाल उम्मीद और डर के बीच में फंसा हुआ है। उम्मीद ये है कि रेट कट होगा, उस कारण से ज्यादा गिर भी नहीं पा रहा है, नीचे सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस बैक नजर आता है। और डर ये भी है कि 25 बेसिस पॉइंट कट जो है वो ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है। तो शायद ये इवेंट खत्म होने के बाद में हमें मुनाफा वसूली दिख सकती है मार्केट में, वो डर भी बना रहा है। इस कारण से ना तो ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट नजर आ रही है, ना ही नीचे की तरफ। एक सीमित दायरे के अंदर हमें दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है।
अभी लेवल्स वाइज देखें तो मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा ना आपका ऑडियो के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं 1 मिनट में वापस आपके पास लौट के आता हूँ, थोड़ा आपसे फिर आइडिया लूँगा, क्योंकि वो साफ साफ जब सुनाई दे, अब अच्छे से सुनाई दे। अब थोड़ा ना इको आ रहा है, उसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर हमें। ठीक है, तो एक बार वो ज़रा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे किया जा सकता है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जब तक मैं आपको थोड़ा कुछ और इंटरेस्टिंग डाटा मार्केट का देख के बताता हूँ। अच्छा, एडवांस डिक्लाइन दिखाओ 1 मिनट के लिए। एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाना, ठीक। उसमें जैसे एफ एंड वाले शेयर्स आते हैं वो भी दिखाना, और साथ ही निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। 139 शेयर्स हैं आज। एडवांस डिक्लाइन के मुकाबले हम ज़्यादा एडवांसेस के साथ हैं, लेकिन अपने ऊपर के लेवल को नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक। आज का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी को चेक करो आप, 0.65, एडिशन ही नहीं हो रहा। चलो, एडिशन नहीं हो रहा वो मैं समझ सकता हूँ कि एडिशन नहीं होगा तो निफ्टी महंगी हो जाएगी, तो शॉर्ट्स की कवर करो। अगर आप खरीद नहीं रहे तो शॉर्ट्स वालों को तो निकालो बाहर, उनके तो कवरिंग करके लाओ। शॉर्ट्स भी कवर नहीं हो रहे। थोड़े बहुत किसके अंदर हुए हैं? बैंक निफ्टी के अंदर। तो शॉर्ट्स तो कवर हुए हैं, बट प्राइस एक्शन गुम हो गया। ऊपर से आप देखोगे 0.34% लिखा है। एथिकली इस समय -2.64 अगर लिखा हुआ नीचे ओपन इंटरेस्ट, नियम ये कहता है कि कम से कम 51,400 के आसपास हमें खड़ा होना चाहिए था। हम कम से कम 200 से 250 पॉइंट नीचे खड़े हैं, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो मान लो शॉर्ट्स कवर हो भी रहे हैं ना, तो वो प्रेशर से नहीं हो रहे हैं, वो आराम से निकल रहे हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं जी, हमने तो कमाया पैसा, हम निकल रहे हैं वैसे। तो कुछ वैसा हो रहा है। एक बार अवनी मैम से वापस हमने आवाज़ ठीक कर ली है, वो अपना व्यू पॉइंट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे देंगे। अवनी मैम प्लीज़ बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी मार्केट जो है वो उम्मीद और डर के बीच में फंसा हुआ है। उम्मीद ये है कि रेट कट होगा और मार्केट में अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए ऊपर की तरफ, और डर ये भी है कि 25 बेसिस कट जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। तो शायद ये अगर जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ही 25 बेसिस कट ही अगर आता है तो शायद मुनाफा वसूली हो सकती है। तो इस दोनों उम्मीद और डर के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, इसलिए हमें ना तो ज्यादा बिकवाली नजर आ रही है, नीचे सपोर्ट लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिलती है, और ना ही ज्यादा ऊपर चल पा रहा है मार्केट। तो ये मेरे हिसाब से जब तक इवेंट खत्म नहीं होता है तब तक ये एक सीमित दायरे में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अब लेवल्स वाइज देखें तो आज इंट्राडे में 24,970 का एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है स्पॉट निफ्टी पे। अगर वो टूटता है तो हमें थोड़ी बिकवाली दिख सकती है नीचे 24,880 तक, और ऊपर के तरफ 25,070 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये इंट्राडे के लिए ये एक रेंज हमें ध्यान में रखनी है ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में 50,950 के नीचे जिस दिन भी बंद देगा तो हमें एक अच्छी खासी बिकवाली दिख सकती है नीचे ऑलमोस्ट 50,400 के लेवल तक, और ऊपर 51,350 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो थोड़ी बहुत रिकवरी और दिख सकती है अराउंड 51,700 लेवल तक। तो फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है, तो वहीं पे ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, डन मैम। अब हम स्टॉक्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो दोनों के अंदर जो राय निकल के आई हमने स्टैंपिंग के तौर पर क्लियर कर दिया। तो अमूमन अभी आपको अवॉइड करने का काम करना है, ज़्यादा पोजीशन रखनी नहीं। आज डेरिवेटिव वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, हीरो जीरो ट्रेड काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ें, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। हीरो मोटोकॉर्प और एल&टी फाइनेंस दो ऐसे शेयर हैं जहां पे आज फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यानी कि ताज़ा खरीदारी प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों में एडिशन के तौर पर। हीरो मोटो एक बार चेक कर लेना अवनी मैम, और दूसरा एल&टी फाइनेंस। जी, हीरो मोटोकॉर्प में व्यू पॉजिटिव है और हमारे टेक्निकल टीम से ये स्टॉक रिकमेंड भी किया हुआ है। ऊपर की तरफ इसका जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो 2 दिन पहले जो हाई बनाया था वहां पे शायद थोड़ा बहुत रुक सकता है स्टॉक, लेकिन ज्यादा गिरावट हमें देखने नहीं मिलेगी। तो जिनके पास है वो होल्ड कीजिएगा, और नीचे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो रहेगा 5,650 तक का। ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बता देंगे अवनी मैम, मेरे से थोड़ा मिस हो गया लिखने में। जी, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5,650 का,
और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है ये 4860 का 5860 का। अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमें ये 5950 तक का मूव देखने मिल सकता है, इसलिए हमें बने रहना है पोजीशन में विद स्टॉप लॉस ऑफ 5650। ठीक है, 5650 का एक स्टॉप लॉस है, टारगेट स्टॉप लॉस हो गया। L&T फाइनेंस को छोड़ें या फिर इसको आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे, L&T फाइनेंस पे, या छोड़ दें इसको? मेरे हिसाब से एल&टी फाइनेंस एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्मेशन नजर आ रहा है फिलहाल जिस हिसाब का मूव है। तो इसमें अगर तेजी करनी है तो कल का जो हाई है 172.99 है, सो 173 के ऊपर निकले तो ही इसमें खरीदारी करनी है, नहीं तो फिलहाल इसको अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको अवॉइड कैटेगरी में डाल देते हैं, डाल ही दीजिए अवॉइड कैटेगरी में, फिलहाल तो अभी कोई ट्रेड ही नहीं है। दूसरा सिर्फ हमने दो में से एक शेयर को छांट लिया, वो है हीरो मोटोकॉर्प। कवरिंग वाले दो शेयर्स पे लेके आते हैं आपकी नज़र, LIC हाउसिंग और भारत फोर्ज। भारत फोर्ज दिखाना और एक LIC हाउसिंग दिखाना। अवनी मैम, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए। जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस एक सपोर्ट लेवल से घूमता हुआ नजर आ रहा है और आज जो है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर एक मूव तो दिया है, लेकिन वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। जो ये फिलहाल इस स्टॉक को अगर ये 690 के लेवल पे मिलता है तो वहां पे हम बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 678 का। ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा इसका 720 का। और दूसरा जो है हीरो, सॉरी आप बताएंगे दूसरा स्टॉक? दूसरा भारत फोर्ज है मैम, भारत फोर्ज। जी, भारत फोर्ज ने जो है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया था और अब कोशिश है कि ये ऊपर चल ले वहां से। लेकिन इसमें जो बाइंग है वो 1598 ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1560 और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1670 का। ठीक है, तो भारत फोर्ज और LIC हाउसिंग पे दोनों पे आपको ट्रेड मिला, बट कवरिंग के सौदे हैं, वॉल्यूम कम रखना। शॉर्ट्स कवर होने का मतलब तेज़ी पूरी नहीं होती, शॉर्ट्स कवर करने का मतलब है कि मंदड़िए इसमें से जा रहे हैं, तेजड़ियों को मौका मिल सकता है, ये आधा सच होता है। ठीक, लेकिन जब लॉन्ग होता है तो उसमें कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको एक शेयर कुछ के नाम बताऊँगा अभी, जो हमने कल और परसों से डिस्कस करना शुरू किया था, अभी मैं आपको नाम बताऊँगा ब्रेक से पहले, लेकिन पहले आप दोनों लेवल्स नोट कर लो आप, भारत फोर्ज के और LIC के। LIC में कंडीशन डली हुई है कि 690 के आसपास, हाँ 690 के आसपास मिले, 720 678 का एक स्टॉप लॉस डला हुआ है। इससे पहले जो हमने शेयर डिस्कस किया था उसमें था हीरो मोटोकॉर्प। तो 3 शेयर हो गए अब तक कार्यक्रम में जो अब तक आपको मिले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड मिला है, उसमें कोई सौदा नहीं है। ठीक, अब मैं आपको उस शेयर की लिस्ट बताने जा रहा था जिसको हमने कल भी आपके लिए आइडेंटिफाई किया था और आज भी वो चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके लॉन्ग शेयर्स की लिस्ट में। आप पेज इंडस्ट्रीज़ कल जिक्र हुआ था हमारा, दिखाओ जरा पेज इंडस्ट्रीज़। मैंने आज सुबह भी इसके बारे में बताया था कि इसमें कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव का डाटा इतना स्ट्रॉन्ग है कि पेज इंडस्ट्रीज़ रुकेगा नहीं। आज भी चला 1600 रुपये, आज भी चला है पेज इंडस्ट्रीज़, डेज हाई टेस्ट कर रहा है जबकि मार्केट लेवल्स खो रहा है। औरोबिंदो फार्मा दूसरा दिखाओ आप, औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा आज सुबह से अपने हाइस को मेंटेन रख रहा है। एक और शेयर आपको मैं दिखाता हूँ, वो था IEX, हमारी चर्चा हुई थी, 220 तक आ गया। 202 पे हमने बताया था, 210 पे भी एक बार नोटिस करवाया था। शिवांगी शारदा थी हमारे साथ, तब उन्होंने कहा था कि 212 की क्लोजिंग मिल जाए तो 220 तक भी जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर देखो ये शिंदी वाले शेयर्स और चेक कर लेते हैं जरा, जो मार्केट्स के अंदर अभी आपको थोड़े नोटिस होंगे। और उसी कड़ी के अंदर आज हम जरा 2 शेयर पहले आपको दिखाते हैं, फिर जरा चेक करते हैं ट्रेड बनता है कि नहीं। लेके आइए शॉर्ट्स। नवीन फ्लोरिन लगातार टूट रहा है, 3600 से टूटता टूटता अभी 3274 तक तो आ चुका है। ये डेली एवरेजेस पे सभी तरह से वीक काउंटर है, आज भी करीब आधा % नीचे है। डालमिया भारत भी कुछ कुछ ऐसी ही है, चल रहा है टूट रहा है, चल रहा है टूट रहा है। आज वीकनेस का दिन है, जरा चेक करते हैं ट्रेड बनता है कि नहीं। दोनों शेयर्स को चेक कर लो अवनी आप, नवीन फ्लोरो और डालमिया भारत को। ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ेंगे।
जी डिम्पी जी, नवीन फ्लोरो जो है उसका 3240 का सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से अब जो नीचे की तरफ जगह है वो काफी कम है, तो इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करेंगे। इनफैक्ट 3240 का लेवल अगर आता है तो वहां पे खरीदारी का मौका बनता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस रहेगा 3205 का। सो 3240 पे आता है तो बाइंग बनता है, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है इसमें। और दालमिया भारत की बात करें तो ये भी फिलहाल नो ट्रेडिंग रेंज में है। ये 20 दिन के मूविंग एवरेज और 200 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बीच में। तो जब तक कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो फिलहाल इसको अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया इसको भी हमने, और फिलहाल दोनों पे कोई ट्रेड नहीं है। वो देख के लग रहा था कि कोई ट्रेड मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया कि मैम अगर आपको कोई ट्रेड दिखता तो बताना, नहीं तो मुश्किल है इसमें से ट्रेड ढूंढना। तो अनवाइंडिंग के दो शेयर्स हमने निकाले मैम, एक तो कोरोमंडल है, दूसरा PFC है। जरा इन दोनों को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है इन दोनों में? अगर कोई है तो फिर बताना, स्टॉप लॉस भी साथ में। जी कोरोमंडल बिल्कुल अवॉइड लिस्ट में है, इसमें फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, कोई ट्रेंड भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। और पीएफसी में यहाँ पे एक रिस्क के हिसाब से एक बाई ट्रेड बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट लेवल से आज इंट्राडे में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल रही है। तो जो आज का डेज लो है 494, उसके थोड़े से नीचे अराउंड 493 पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम बाई ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 530 रुपए तक का। ठीक है, डन। तो ये PFC में बकायदा उल्टा ट्रेड आपको मिल गया, ये धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है। आपको पता है 3 दिन से लगातार ये शेयर टूट रहा है, और आपने इसको नोटिस भी किया होगा PFC को। चलो मैं आपको नोटिस भी करवाता हूँ, जरा दिखाना स्क्रीन पर हफ्ते भर का ट्रेड इसका, PFC और REC दोनों दिखाना। ये शेयर करीब 560 रुपये का था 9 तारीख को। 9 तारीख को इसका रेट करीब 550-560 था। ये 60 रुपये टूटा है 9 तारीख से लेके आज 12 तारीख के बीच बीच में, आपकी स्क्रीन पर है ये। सेम REC भी दिखाना, REC भी दिखाओ, REC। ये दोनों शेयर्स टूटे हैं। दोनों शेयर्स की बस एक अच्छी चीज़ ये हुई है, मैं 15 मिनट के चार्ट को हटा के जरा डेली चार्ट्स पे आता हूँ। थोड़ा RSI डाइवर्जेंस नीचे की तरफ गया है, तो इससे थोड़ा इनका बॉटम बन रहा है। आर्ली चार्ट पर आपको बहुत साफ साफ दिखेगा। ये REC का चार्ट भी देखो, दोनों भाई बिल्कुल 10-10% बैक टू बैक टूटे, और अब दोनों में गिरावट आ रही, सिग्नल आ रहे हैं पुल बैक के। तो इसलिए आप पहला टेस्ट आप PFC के अंदर करना। छोटा सा एक स्टॉप लॉस टारगेट आपको दिया गया, दिखाना स्टॉप लॉस टारगेट जो मैम ने आपको दिया है PFC पे, उसको नोट कर लो। तो हमने जितने शेयर मैम से पता करने थे कर लिए। PFC आ गया, कोरो गिरा दिया गया, कोरोमंडल गिर गया, डालमिया भारत अवॉइड, नवीन फ्लोरो अवॉइड, भारत फोर्ज, LIC, 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर पास हुए, तो ये हमारे बन गए 3 शेयर, और एक हीरो मोटोकॉर्प और हुआ है 4 शेयर, 5 शेयर हो गए टोटल। तो 5 शेयरों में से कुल मिला के आज हमने 5 ही शेयर आपके सामने फाइनल किए हैं, नक्की किए हैं। ठीक जी, आगे बढ़े। अवनी मैम 2 शेयर अपने ट्रेडिंग कॉल्स के और दे दीजिए। कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो पहले वो बताइएगा। जी डिम्पी जी, ऑप्शंस का ट्रेड फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मूवमेंट काफी स्लो है स्टॉक्स में और प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा गल रहे हैं। तो ऑप्शंस का ट्रेड अवॉइड करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो फार्मा क्षेत्र से हम 2 स्टॉक लेंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी उथल पुथल हो रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट तो भी फार्मा चल रहा है, और नीचे के तरफ गिरावट होती है तो भी फार्मा में कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें से पहला स्टॉक रहेगा एल्केम, जो कि एक ब्रेकआउट ट्रेड है। वीकली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, और ऊपर ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी नजर आ गया है 6250 से 6345 का जो कंसोलिडेशन रेंज था, उसके बाहर ये स्टॉक निकल चुका है। फ्यूचर्स में लॉन्ग एडिशन है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कि 6300 के कॉल में था, वहां पे काफी अनवाइंडिंग हो चुकी है। एंड ऊपर 6500 के कॉल में अब जो है एडिशन हमें नजर आ रहा है। तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है ऊपर की तरफ 6500 6540 तक के लेवल्स छूने के लिए। तो एलकेएम में हम खरीदारी करेंगे। थोड़ा सा चल चुका है, लेकिन अराउंड 6380 तक नीचे डिप मिलता है। करंट लेवल से 6380 के बीच में इस स्टॉक को हम एक्यूमुलेट करेंगे। ऊपर 6540 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 6600 का।
और नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 6220 का। और दूसरा फार्मा क्षेत्र से जो स्टॉक है वो है लुपिन। तो लुपिन तो एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में ही है, और जब भी थोड़ी बहुत प्राइस रिट्रेसमेंट होती है वो नीचे की तरफ गिरता है स्टॉक, लेकिन 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। आरएसआई जो कि बहुत ओवरबॉट हो चुका था, वो पिछले 4 दिन की गिरावट में कूल ऑफ हो चुका है, और हमें अनवाइंडिंग नजर आ रही है कॉल्स में। 2200, 2220, 2260 और 2300 के कॉल में भी हमें अनवाइंडिंग नजर आ रही है। तो और नीचे 2200 के पुट में काफी ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो वहां पे पुट राइटर्स का सपोर्ट बनेगा अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो। इसलिए इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। ये शो के शुरुआत में जहां चल रहा था वहां से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, बट अराउंड 2253 का लेवल है फिलहाल। नीचे 2240 तक हम इसे खरीदारी कर सकते हैं। 2315 का इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, दोनों आपके शेयर मेरे को नोटिस हो गए मैम, और आपने दोनों शेयर्स के बारे में बता दिया। अच्छी बात है कि दोनों फार्मा के। एक बात आपने और क्लियर कर दी कि ऑप्शंस का कोई ट्रेड नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए, रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे आपका कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।